नमस्कार, मैं अनिल हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मुगल वंश के विषय में चर्चा हो रही थी। कल हमने पढ़ा था कन्नौज के युद्ध के विषय में। टॉपिक वहां खत्म हो गया था। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। देखिए 17 मई 1540 को कन्नौज कन्नौज का युद्ध हुआ। अब कन्नौज का युद्ध जो हुआ ये बिलग्राम नामक स्थान पर हुआ था। बिलग्राम, तो जिस वजह से इसे कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इससे पहला जो युद्ध हुआ चौसा का 1539 में। अब चौसा, तो चौसा के युद्ध के बाद जब हुमायूं चौसा के युद्ध का हारा, तो हारने के बाद वो वापस आगरा की तरफ पहुंचा। जैसे मैंने बताया था निजाम नाम घुसती ने उसकी जान बचाई थी। आगरा पहुंचने पे कल जैसे मैंने आपको बता रहा था कि हिंदाल ने आगरा का जो साम्राज्य था वो कब्जा लिया था। लेकिन जैसे ही हुमायूं आगरा पहुंचता है, तो आगरा पहुंचने के बाद दोनों भाइयों में सुलह हो जाती है। तीसरा भाई जो काबुल और कंधार का शासक है, यानी कि कामरान भी अपने भाई की मदद करने के लिए आगरा पहुंचता है। और इसके बाद एक नई व्यूह रचना बनाई जाती है ताकि अफगानों से निपटा जा सके। ठीक है, लेकिन यहाँ समस्या क्या आई? कामरान, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था पिछले वाली में, कि ये जो कामरान भाई है ये हुमायूं को सबसे ज्यादा परेशान करेगा। हुआ ये कि इस जो अगला युद्ध की जैसे तैयारी शुरू हुई, तो इस युद्ध का नेतृत्व करना कामरान ने कहा कि युद्ध का जो नेतृत्व है वो मैं करूंगा। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में बात बिगड़ गई, क्योंकि अगर कामरान युद्ध करता तो इसका मतलब दिल्ली और आगरा का अधिकार भी उसके अंदर नहीं होता और हुमायूं को उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। तो हुमायूं ने उसे मना कर दिया। तो कामरान वापस काबुल और कंधार चला गया। ठीक है, खैर हुमायूं ने युद्ध की तैयारी की और तैयारी करने के बाद वो जो है कन्नौज नामक स्थान पर आया। लेकिन यहाँ हुमायूं की वो पहले वाली जो गलती थी वो पूर्ववर्ती गलती को दोहराया। पहले वाला जो युद्ध है चौसा का गंगा और कर्मनासा नदियों के मध्य हुआ था, और हुमायूं का खेमा थोड़ा, मैं जैसे पहले बता रहा था, अपेक्षाकृत थोड़ा नीचे था, जहां जिसकी वजह से क्या हुआ, बरसात आने की वजह से उसमें पानी भरा, और पानी भरने की वजह से हुमायूं जो है अपना तो खाना भी उपयोग नहीं कर सका। ऐसी स्थिति कन्नौज के युद्ध में भी रही। फिर इसने पहले वाली गलती दोहराई और गंगा के निचले वाले भाग में जाके खेमा लगाया। शेरशाह बहुत चालाक व्यक्ति था। शेरशाह दोनों खेमा, शेरशाह भी अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। दोनों खेमे काफी लंबे समय तक पड़े रहे, एक दूसरे पे किसी ने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि शेरशाह चाह रहा था कि बारिश जो है आ जाए और बारिश का वही वाला प्रभाव जो पहले हुआ था ऐसी प्रभाव पड़े, और हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही बरसात की शुरुआत हुई, क्योंकि हुमायूं का खेमा थोड़ा निचले भाग में था नदी के, उस खेमे में पानी भरा। पानी भरने की वजह से जैसी छावनी हटाने का प्रयास हुआ, रात को शेरशाह ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण के बाद पूरा का पूरा मुगल खेमा जो है वो मार दिया गया। यहाँ पे इस युद्ध में भी अपनी वही गलती दोहराने की वजह से हुमायूं की हार हुई, और इसके बाद 15 साल हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। अपने निर्वासन के काल में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हुमायूं जैसे युद्ध हुआ कन्नौज में, वापस आया आगरा से, उसने अपना खजाना हटाया वहां से, और वो तुरंत आगरा से सिंध की तरफ भागा। सिंध में कुछ समय तक रहा। सिंध का जो शासक था, सिंध के शासक को हुमायूं ने परेशान किया, सिंध के क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया अपनी छोटी मोटी जो सेना थी उसके माध्यम से, लेकिन सिंध हुमायूं पे जीता नहीं गया। इसके बाद हुमायूं कामरान के पास जा सकता था, लेकिन कामरान के पास अगर जाएगा तो मैं पहले बता चुका हूं कि उसका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ेगा। ये समय हुमायूं के लिए बहुत कठिन था। इसी समय में हुमायूं ने एक और शादी की। हुमायूं की कई पत्नियां थी, तो हुमायूं की एक शादी हुई जिससे आगे जाकर अकबर का जन्म हुआ। ये कौन थी? हमीदा बानो बेगम। नाम क्या था? हमीदा बानो
बेगम। हमीदा बानो बेगम हिंदाल हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु था हिंदाल सॉरी, उस गुरु की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, और हिंदाल इसे अपनी बहन मानता था। लेकिन हुमायूं ने इसे शादी करने की इच्छा जब व्यक्त की तो हिंदाल हुमायूं के खिलाफ हो गया कि आप ऐसा नहीं करोगे। और हमीदा बानो बेगम भी लगभग जब शादी के लिए बात चल रही थी तो उस समय केवल 14 वर्ष की थी। हमीदा बानो बेगम ने भी हुमायूं से शादी करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन परिस्थिति ऐसा हुई कि हमीदा बानो बेगम की हुमायूं के साथ शादी हुई, और इसी हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ था राणा वीरसाल के यहाँ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर के जन्म के बाद जैसे ही, क्योंकि हुमायूं दर दर की ठोकर खा रहा था, वो चाह रहा था कि कहीं से कोई सहायता मिल जाए, लेकिन कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। तो इसके बाद क्या हुआ, हुमायूं फारस चला गया। फारस में इस समय शाह अब्बास, मतलब फारस के जो शासक हैं, आप ये याद रखते हो कि फारस के शासकों को शाह की उपाधि दी गई थी। फारस के यहाँ पे गया, फारस के शाह ने कहा कि अगर आप क्या करो, सिया धर्म अपना लो तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। अब हुमायूं के पास और कोई साधन नहीं था, उसने स्वीकार किया। और ऐसा मैं आपको पहले भी बताया था कि बाबर और हुमायूं से अगर हम यहाँ एक समानता की बात करेंगे तो बाबर ने भी अपनी विपत्ति के समय कुछ समय के लिए सिया धर्म अपना लिया था, और हुमायूं ने भी यही कार्य किया। हुमायूं ने फारस के शाह की बात स्वीकार की और सिया धर्म अपनाने के लिए वो राजी हो गया। फारस के शाह ने उसको सैनिक सहायता प्रदान की। अब सैनिक सहायता जब मिली तो सबसे पहले हुमायूं ने कामरान के विरुद्ध 1545 में अभियान किया। ध्यान रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुमायूं जो है कामरान के विरुद्ध 1545 में अभियान करता है। इस अभियान में कामरान को पराजित करता है, और पराजित करने के बाद काबुल और कंधार को जीत लेता है। लेकिन यहाँ फारस के शाह ने कहा था कि अगर आप कंधार क्षेत्र जीतोगे तो कंधार क्षेत्र जीत के मुझे दोगे। तो कंधार का जो क्षेत्र है हुमायूं ने फारस के शाह को दे दिया। लेकिन हुआ ये कि फारस के शाह के बाद जब ये क्षेत्र गया तो फारस के शाह ने वहां पे एक सूबेदार बनाया जिसकी अकस्मात मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद पुनः हुमायूं ने ये कंधार का क्षेत्र वापस ले लिया। इसके बाद हुमायूं कुछ समय के लिए बीमार पड़ गया। बीमारी होने की वजह से कामरान, जो इस समय 45 में युद्ध क्षेत्र से भाग गया था, दोबारा आया और उसने पुनः काबुल और कंधार को कब्जे में लिया। हुमायूं के सामने फिर वही परिस्थिति, पहले वाली स्थिति पैदा हुई कि करा क्या जाए। लेकिन बैरम खां, जो इसे शाह के पास से मिला था, एक अच्छा सैनिक और योद्धा मिला, उसने कठिन परिस्थितियों में हुमायूं का साथ दिया। बैरम खां की मदद से पुनः हुमायूं ने कामरान को पराजित करने का प्रयास किया, और इस प्रयास में उसे लगभग 2 या 3 बार सफलता भी मिली और असफलता भी मिली। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में कंप्लीट रूप से, लगभग ये 1550 से 51 के आसपास की बात है, कंप्लीट रूप से कामरान को पराजित किया, और इसके बाद कामरान को उसने अंधा करवा दिया। तो कामरान की समस्या का अंत यहाँ हुआ। ठीक है, अब यहाँ से कामरान का जो क्षेत्र है काबुल कंधार, वो हुमायूं के हाथ में आ गया। इसके बाद होता क्या है, हुमायूं ने पुनः भारत पे आक्रमण करने का मन बनाया। इस समय अफगानों की स्थिति भी हम जायजा ले लेंगे, चूंकि मैं बताया था कि 1540 में होता क्या है कि 1540 में शेर शाह दिल्ली का शासक बनता है, लेकिन 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी वे एक तरीके से बेकारे हुए और उनके समय साम्राज्य विभाजित हो गया। तो पंजाब पे इस समय जब हुमायूं आक्रमण करता है दोबारा भारत पे, सिकंदर सूर का शासन था। तो हुमायूं सिकंदर सूर को 2 युद्धों में, जिनमें एक मच्छीवाड़ा का युद्ध है और दूसरा युद्ध है सरहिंद का। मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में पराजित करने के बाद
पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करता है और जुलाई 1556 में दिल्ली का पुनः वासा बनता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, जनवरी के 24 जनवरी की बात है, 24 जनवरी सॉरी ये घटना 1555 की है, इसे आप चेक करिए, 1 जुलाई 1555 की घटना है। और इसके बाद क्या होता है कि 24 जनवरी 1556 में 24 जनवरी 1556 में हुमायूं दीन पनाह नगर जो था वहां पे एक पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो चुकी थी। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि लवादा पहनने का शौक था, सॉरी लवादा पहन रखा था, सर्दियों का समय था और जहां भी अजान होती थी वहीं अजान के समय जो है नमाज अदा करने के लिए बैठ जाता था। जैसे ही सीढ़ियों से उतर रहा था, अजान हुई, अजान होते समय जो लवादा पहन रखा था वो पैरों में इल्झा और पैरों में इल्झने के बाद हुमायूं सीढ़ियों से गिरा और सिर फटा और सिर फटने के बाद उसकी मृत्यु हुई। ये बात 24 जनवरी की है, मृत्यु होती है 26 जनवरी को। ये आप ध्यान रखना है क्योंकि ज्यादातर किताबों में 24 जनवरी लिखा हुआ, तो ये आपको फोकस करना है। खैर, हुमायूं की मृत्यु के बाद फिर समस्या आई क्योंकि अकबर इस समय छोटा था, अकबर 13 साल 4 माह का बच्चा था और अकबर इस समय पंजाब में था, कालानौर में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र के कालानौर नामक स्थान पर बैरम खान ने उसका राज्याभिषेक किया। लेकिन ये बात जो है हुमायूं की मृत्यु की 17 दिन तक गुप्त रखी गई थी क्योंकि हुमायूं ने जो क्षेत्र जीता था, अफगान समस्या अभी तक विद्यमान थी, खासकर कौन से क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो कहीं अफगान विद्रोह ना कर दें, 17 दिन तक उसकी खबर को गुप्त रखा गया और मुल्ला बेकसी, एक जो कहा जाता है कि वो हुमायूं की शक्ल का था, उसे लोगों के दर्शन कराते रहे और 17 दिन बाद अकबर को फिर गद्दी प्राप्त हुई। ठीक है, लेकिन बीच में अभी जो है बीच में हमें क्या पढ़ना है, द्वितीय अफगान वंश भी पढ़ना है। बीच में हमें द्वितीय अफगान वंश भी पढ़ना है। तो द्वितीय अफगान वंश, द्वितीय अफगान वंश, द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था आपका, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक 5 साल के लिए दिल्ली का सम्राट बना था। और यहाँ ये है, ये देखिए आप, द्वितीय अफगान वंश से पहला अफगान वंश कौन था, तो पहला अफगान वंश था लोधी वंश जो सल्तनत काल में था। ठीक है, पहला अफगान वंश कौन था, लोधी वंश था, ये सल्तनत काल में था। द्वितीय अफगान वंश शेर शाह सूरी ने स्थापित किया और शेर शाह सूरी के विषय में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। आज के लिए धन्यवाद।